सो हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलो ये अपना नीट पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंट सेशन। मैंने आपको कहा था कि अगर हर दिन आप ये नीट पीवाईक्यूज करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही कम टाइम में आप फिजिक्स का सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। लगे तो आप साइमल्टेनियसली और दूसरा एक टॉपिक ले लो। उतने एमसीक्यूज आप ट्राई नहीं कर रहे होंगे तो डेली या जब जब लेक्चर होगा तब तब आप करते रहो फिजिक्स के नीट पीवाईक्यू सोनोने सर के साथ, क्योंकि इसमें सिर्फ उसका ही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, बल्कि साइमल्टेनियसली मैं बहुत सारे रिलेटेड पॉइंट्स बताने वाला हूं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स या जो जो उससे रिलेटेड पॉइंट्स जो आपके आने वाले प्री नीट एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे, ऐसे सभी पॉइंट्स मैं यहां पर बता रहा हूं। तो चलो देखते हैं आज का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में ऑसिलेशन टॉपिक का नेक्स्ट एमसीक्यू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए, आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड स्कोर भी इंप्रूव होगा डेफिनेटली। तो आप ये एमसीक्यूज लेकिन डेली अटेंड करते रहो ये वीडियो लेक्चर्स। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। देखो नीट में पूछा है, कितना सिंपल है। तो आपने अगर लेक्चर भी अटेंड किए तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे डिफिकल्ट जो आप समझते हैं उसमें से सिंपल क्वेश्चंस पूछे। ऑसिलेशन लगता है आपको डिफिकल्ट, लेकिन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला आपने देखा है एसएचएम में, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। If particle starts from mean position, x का फॉर्मूला, एंड एक्सेलरेशन का तो बहुत सिंपल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इससे आप बता सकते हो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज डिफरेंस है। वैसे तो लर्न हो जाता है, लेकिन ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान दो। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस साइन है माय डियर स्टूडेंट्स, मींस एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, एंड अपोजिट है तो फेज डिफरेंस मिनिमम होता है 180 डिग्री मींस पाई रेडियन। पढ़ते समय इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो आप। एंड याद रखो, एक बार ये पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी, आपको तो समझ में आता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। साइन एंड कॉस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, याद रखो। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फेज डिफरेंस 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा, अगेन फेज डिफरेंस पाई बाय 2 रेडियन। तो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितना, तो दैट इज पाई रेडियन 180 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और, जो आप मुझे बताएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स साइमल्टेनियसली। ये रिलेटेड पॉइंट्स भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, नोट करना है। देखो आपको एक डायग्राम दी, इस डायग्राम में कहा है आपको रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, थोड़ा सा ब्लर है इमेज तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपको समझने के लिए। यहां पर रेडियस दी है, कितनी है, दैट इज 3 मीटर। इनिशियल पोजीशन दी है पार्टिकल की यहां पर, मतलब एट टाइम t इक्वल्स टू 0 यहां पर है पार्टिकल, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज आल्सो गिवन, ऐसे मूव हो रहा है, एंड टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन इज 4 सेकेंड। क्या पूछा है आपको, इन द फिगर y is the projection of radius vector of rotating particle p। यहां का प्रोजेक्शन देखिए, सब लोग ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट करो यहां डायमीटर पर, रेडियस पर। तो इसका मतलब आपको इक्वेशन लिखना है, ऑप्शन से भी पता चलता है। तो y इक्वल्स टू मतलब मोशन अलोंग y एक्सिस है पार्टिकल की, सब में y है देखो। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, x अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, तो उसके अनुसार एक्स साइन वाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा या ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ए मतलब एम्पलीट्यूड, कितना एम्पलीट्यूड, इक्वल्स टू रेडियस, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तो पहले ऑप्शन में देखते जाओ, y 3 मीटर, y इक्वल्स टू 3 मीटर, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसमें तो 4 है। क्वेश्चन सॉल्व करने की एक और टेक्निक होती है, इलिमिनेशन टेक्निक। 4 ऑप्शंस में एक करेक्ट है, आपको एग्जैक्टली करेक्ट तुरंत समझ में नहीं आया, रॉन्ग ऑप्शंस इलिमिनेट करते जाओ। रॉन्ग ऑप्शन इलिमिनेट करते गए
तो करेक्ट ऑप्शन के क्लोज आएंगे, करेक्ट ऑप्शन समझ में आ सकता है। नेक्स्ट थिंग देखो, पार्टिकल इनिशियली ऐसा है, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है, अप एंड डाउन मोशन है, तो कहां से स्टार्ट हुआ है? एक्सट्रीम पोजीशन से, यहां से नहीं स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन से, इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स आएगा कॉस। एंड अगर कॉस फंक्शन है तो और देखो इलिमिनेशन टेक्निक के लिए कॉस 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 सब में है। कॉस ओमेगा टी, देखो ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी, एंड टी माय डियर स्टूडेंट्स कितना है? 4 सेकेंड, तो 2 2 जा 4, मतलब ओमेगा आ गया पाई बाय 2। सुन लो ध्यान से, y 3 cos ओमेगा टी, ओमेगा मतलब पाई बाय 2 इंटू टी। कितने स्टेप में आंसर है आपका? कितने स्टेप्स में आंसर है वो भी समझने के लिए लिखा है ये मैंने, यहां पर लिख देता मैं, y इक्वल्स टू 3 cos पाई टी अपॉन 2, y इक्वल्स टू 3 cos पाई टी अपॉन 2। ऐसे क्वेश्चन में बता रहा हूं, आपको लगा होगा कि पहले लेक्चर में सर क्वेश्चंस बहुत इजी लिए आपने। देखो जरा क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, पीवाईक्यूज है, मन से थोड़ी ना ले रहा हूं मैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ये लेक्चर अटेंड करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो। देखो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो अच्छी तरह से। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, and see the words released from rest and follows a parabolic path as shown, parabolic path दिखा है। Assuming that the displacement of mass from the origin is small, which graph correctly depicts the position of particle as a function of time? किसने ग्राफ दिया है? वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट कहां होती है? वेलोसिटी जीरो, रेस्ट मतलब जीरो वेलोसिटी कहां पर होती है? तो ये तो बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एट एक्सट्रीम पोजीशन माय डियर स्टूडेंट वेलोसिटी जीरो होती है, मींस पार्टिकल स्टार्ट हुआ है एक्सट्रीम से, एंड जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होना चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन से। यहां ये ग्राफ देखो एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है, ये देखो एक्सट्रीम से, लेकिन लीनियर एसएचएम है, लीनियर एसएचएम है, मतलब हम कहेंगे साइनोसॉइडल वेव या कोसाइन कर्व तो इस तरह से नहीं होगी, इस तरह से नहीं होगी, तो हम कहेंगे एक्सट्रीम से स्टार्ट होने वाला ग्राफ देखो। मार्क प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से एंड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चंस करते रहो, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहो। क्वेश्चंस करोगे तो ही बढ़ेगा आपका फिजिक्स में कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपको लग सकता है कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है ना सबको क्लियरली? देखो, two particles are oscillating along two close parallel straight line side by side. Two oscillating particles are moving along two close parallel straight lines, parallel straight line है, side by side move हो रहे हैं with the same frequency and amplitudes. They pass each other moving in opposite directions when their displacement is half of the amplitude. The mean position of two particles lie on a straight line perpendicular to the paths of the two particles. The phase difference is two particles are oscillating. Linear path है but oscillate हो रहे हैं, इसका मतलब linear SHM है my dear students। देखो पहले पार्टिकल का पाथ मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये पहले पार्टिकल का पाथ है, सॉरी पहले पार्टिकल का पाथ साइड बाय साइड बोल रहे हैं, वो दोनों पाथ साइड बाय साइड हैं। दोनों के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों के लिए आपको कहा है, उनके लिए दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। द मीन पोजीशंस ऑफ टू पार्टिकल्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसकी जहां पर मीन पोजीशन है उसी स्ट्रेट लाइन पर इसकी भी मीन पोजीशन है, एम्पलीट्यूड्स भी सेम है,
फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब आपको कहा ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से सुनना होगा, आपको ये स्टेटमेंट समझना होगा अच्छी तरह से। आपको देखो पार्टिकल के लिए क्या कह रहा है, ये यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, उसका हाफ ये होगा, ये होगा, हम कहेंगे हाफ, ये डिस्प्लेसमेंट है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो वह एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कैसे? दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। मतलब देखो, पहला पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो सेकेंड पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो उन दो पार्टिकल्स में फेज डिफरेंस पूछा है, बहुत ही सिंपल है, सोचा तो सिंपल होगा और वैसे लर्न हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको तो पता है, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, a साइन, सिर्फ एम्पलीट्यूड में कैपिटल A से डिनोट करना, a साइन ओमेगा t। डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस स्टेटमेंट, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। तो जरा ध्यान से देखो और समझ लो, अगर डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है तो फेज कितना होगा, x अगर a/2 है तो ओमेगा t कितना होगा, ओरली भी समझ सकते हैं। वैसे फास्ट x अगर मैं लिख देता हूं a/2 लिख देता तो c, a कैंसल, ओमेगा t कहो या ओमेगा t को आपको समझने के लिए फेज कहता हूं φ1, वही के वही 1/2 इक्वल्स टू साइन φ1, 1/2 साइन φ1। कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन रेशो हाफ आता है, कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन रेशो हाफ आता है? फेज डिफरेंस रेडियन में बात करते हैं। साइन 30 मतलब π/6, φ1 आ गया। फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोनों पार्टिकल्स की फेज पता होनी चाहिए ना, पहले की फेज कितनी, दूसरी की फेज, फिर फाइंड करेंगे डिफरेंस। तो पहले की फेज कितनी है, π/6। वैसे तो मैथमेटिकल पॉइंट ही है ये, अगर आपका मैथ्स अच्छा होगा तो आप ओरली बता सकते हैं कि कौन सा एंगल है जिसके लिए मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हाफ, मतलब हाफ वैल्यू होती है एंगल की। तो और नेक्स्ट एंगल आता है जिसके लिए फाइ मतलब एंगल हाफ, साइन रेशियो हाफ हो सकता है, जैसे साइन 0 तो एंगल कहेंगे 0 डिग्री, बट साइन 180 भी तो 0 होता है। तो ऐसा हमें फाइंड करना है नेक्स्ट कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन रेशियो हाफ होता है। ये एक वाला कॉन्सेप्ट है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा ऐसा है, समझ लो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल मूव होता है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू सेकेंड एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन। दिस इज वन ऑसिलेशन एंड माय डियर स्टूडेंट रिमेंबर, वन ऑसिलेशन मीन्स फेज होती है, वन ऑसिलेशन मतलब फेज होती है 2π रेडियन। वन ऑसिलेशन करस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस 2π। तो अगर पार्टिकल मैंने कहा यहां से निकलता है यहां पर आता है तो दिस इज हाफ ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन 2π, हाफ ऑसिलेशन 1π। हाफ ऑसिलेशन कितना होगा, 1π होगा। हाफ ऑसिलेशन कितना होगा, तो 1π। अगर हाफ ऑसिलेशन माय डियर स्टूडेंट्स 1π है, हाफ ऑसिलेशन अगर 1π है तो लिसन केयरफुल, यहां का पार्टिकल जो इधर मूव हो रहा है, मैंने आपको कहा कि यहां से यहां हाफ ऑसिलेशन है मतलब पाई का फेज डिफरेंस है। इस पॉइंट से यहां तक, यहां से वापस यहां तक कितना फेज डिफरेंस है, पाई रेडियन। पाई में से ये जो है π/6 चला गया, पाई में से π/6 चला गया तो 6 - 1 5 π/6। नाउ लिसन केयरफुली, पहले पार्टिकल की फेज कितनी है, π/6। सेकेंड पार्टिकल यहां से जाकर वापस यहां पर आया मतलब उसकी फेज कितनी है, 5 π/6। Now what is the difference? Phase difference 5π/6 minus π/6। बहुत इजी है, 5π/6 minus π/6, 5 minus 1 4 π/6 and 4 π/6 मतलब माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है 2 π/3।
है ना। पढ़ते समय लगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझो, आसानी से समझो, ओरली बता सकते हैं। a/2 अगर आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फेज π/6, अगर वह यहां से निकलकर वापस वहां पर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट फिर भी a/2 है, तो उस वक्त नेक्स्ट एंगल है 5π/6, एंड इसलिए इसका फेज π/6, इसका फेज 5π/6, दोनों का डिफरेंस 4π/6 मतलब 2π/3। तो आंसर है सेकेंड ऑप्शन। कुछ क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा हो सकते हैं डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब उतने भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े से आपको लग सकते लेंदी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो आप टाइम मैनेज कर सकते हो। देखो 2010 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल along x axis a sin square omega t, क्या है डिस्प्लेसमेंट? a sin square omega t, एंड डिस्प्लेसमेंट अगर a sin square omega t है, द मोशन ऑफ पार्टिकल करस्पॉन्ड्स, कल ही बताया था मैंने, सिंगल साइन फंक्शन क्या होता है? लीनियर एसएचएम, कॉस लीनियर एसएचएम, साइन प्लस कॉस वाला आएगा, एम्पलीट्यूड हो सकता है कुछ भी, तो भी लीनियर एसएचएम, माइनस से वहां पर सब्ट्रैक्शन लीनियर एसएचएम। तो आपको एक काम करना है, आपको एक काम करना है जो आपको मतलब बहुत यूजफुल होगा। एक काम करना है वो ये कि आप प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एक्स डिस्प्लेसमेंट या y इक्वल्स टू ये डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने कहा था a sin ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी माइनस b cos ओमेगा टी, a sin स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे इक्वेशन लिख कर रखो। कुछ नहीं, एक ही काम करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में कितने इक्वेशंस आए हैं, कल भी हमने देखे थे कुछ, पूरे इक्वेशन एक साइड निकाल लो। फिर देखो एनसीईआरटी में कौन से इक्वेशंस दिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कौन से इक्वेशन दिए, बस उसमें से आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स। वो इक्वेशंस निकाल कर रखो एंड देखो पीरियोडिक है, सब कुछ चेक करना है कि पीरियोडिक है या नहीं, वेदर द गिवन इक्वेशंस आर पीरियोडिक और नॉट। पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड कितना है, पीरियोडिक है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, पीरियोडिक है तो क्या वह लीनियर एसएचएम है। तो ये एक फंक्शन है उसमें से, कल के होमवर्क में जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, इसके पहले का क्वेश्चन वह था जो मैंने आपको लास्ट में दिया था, उसका आंसर बताया। आज ये क्वेश्चन आप करेंगे एंड साइमल्टेनियसली मैंने क्या कहा, इक्वेशंस निकाल कर रखो, PYQs वाले इक्वेशन, एनसीईआरटी की इक्वेशन जिसमें ये भी इक्वेशन है, और आपको बताना है कि वह सिंपल हार्मोनिक है क्या। पीरियोडिक है तो हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक हो सकता है, सिंपल हार्मोनिक के मतलब पीरियोडिक ही है, एंड पीरियोडिक है आपको समझ में आया तो आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप ढूंढेंगे इक्वेशन, उसमें ये इक्वेशन भी ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन मैंने तो भाई बोर्ड एग्जाम में ही देखा है, बोर्ड एग्जाम में आते ना वो एमसीक्यूज एक एक मार्क के लिए, वैसा ही क्वेश्चन है। द फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अभी क्या बताया था इसके पहले, मैंने फेज डिफरेंस वाला क्वेश्चन बताया, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन में आपको पूछा। तो साइमल्टेनियसली दोनों क्वेश्चन एक साल तो नहीं पूछे ना। अब स्टडी करते करते अगर आपने पहला वाला किया और नेक्स्ट टाइम ऐसा आ गया, अब देखो पहले पूछा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, अब यहां पर पूछा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, हो सकता है आपको पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में फेज डिफरेंस। तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में फेज डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में मैंने आपको फेज डिफरेंस बताया था 90 डिग्री, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में माय डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में 90 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन 180 डिग्री। तो यहां पर थोड़ा सा और सिंपल, बहुत ही सिंपल, याद नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती करके रखे। फेज डिफरेंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में कितनी बताई, तो π/2 मतलब 19, वो 1/2 को लिख रहा है 0.5,
देखो क्या ट्विस्ट किया है, तो क्या कर दिया 1/2 को 0.5। ये तो समझ में आने वाली बात है आसानी से, लेकिन उसमें भी गलती करके रखते बहुत सारे स्टूडेंट ने उस साल गलती की थी इसी क्वेश्चन में। तो देखो कितने सिंपल हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको समझ में आएगा कि स्टडी कैसे करना है। देखो एंड क्यों नहीं डरना है फिजिक्स से। देखो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हैज मैक्सिमम स्पीड। तो आपको पूछा है इट्स ऑसिलेशंस पर सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऑसिलेशंस पर सेकेंड मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड मतलब माय डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो तो सिर्फ समझ में आना चाहिए। क्या दिया है, हैज मैक्सिमम स्पीड, तो क्या होगा मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला, बोला कोणता यूज करायचा फॉर्मूला मैक्सिमम स्पीड का, क्या है फॉर्मूला, ए ओमेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स याद रखो, सिंपल क्वेश्चन, जब भी आपको टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, ओमेगा वाला फॉर्मूला होना चाहिए उसमें। ओमेगा मिल गया तो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, ओमेगा मिल गया तो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। यहां पर देखो, यहां पर सुन लो, ओमेगा मतलब 2πf इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन 2π। तो मैक्सिमम वेलोसिटी लिख देते हैं 31.4, लेकिन यूनिट पर ध्यान दो, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वी मैक्स अपॉन एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में, नो नीड टू चेंज द यूनिट, अपॉन 2π। ये तो बहुत आसान हो गया, 2 × 5 10, पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 31.4, 31.4 अपॉन 31.4 कितना कैलकुलेशन में कहीं डेरिवेशन मतलब डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, कि बहुत हायर पावर से, क्या कैलकुलेशन है, ये तो 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी करेगा। आपको आता है क्या, डेसिमल पॉइंट का सिंपल कैलकुलेशन है, ओरली तक हो सकता है, आपको समझने के लिए मैंने कहा लिखा है, ओरली तक हो सकता है इतना सिंपल कैलकुलेशन। तो फिर क्यों डर रहे हैं हम फिजिक्स से, क्योंकि हम देखते ही नहीं क्वेश्चन है कैसा, टॉपिक है क्या, टीचर पढ़ा क्या रहा है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, Which one of the following statement is true for the speed v and the acceleration of a particle है यहाँ पर executing simple harmonic motion when v is maximum a is 0 होता है क्या यहाँ पर। तो ये तो लर्न हुआ होगा माय डियर स्टूडेंट्स आपको, लीनियर SHM x0 xa एंड एट द एक्सट्रीम मैंने कहा था वेलोसिटी होती है 0 एंड मैक्सिमम होती है एट द मीन, याद रखो। एंड एक्सेलरेशन याद रखो ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन माय डियर स्टूडेंट्स याद रखो ओमेगा स्क्वायर एक्स, x0 एक्सेलरेशन 0। तो क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट आपको, व्हेन v इज मैक्सिमम a is 0, ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, v मैक्सिमम है तो a 0 है, सही तो कह रहा है, एंड सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, पहला करेक्ट है तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो देखो अगेन ऑसिलेशन टॉपिक लगता है ना डिफिकल्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को, फिर भी क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल। एंड सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन देखे क्या हमने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए हैं, एंड फिर भी क्वेश्चंस कैसे, देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगेन 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस आपको दिए एंड पहले वाले दिए, यहां थोड़ा सा मतलब आर x इक्वल्स टू इक्वेशन लिख देता हूं मैं, थोड़ा वहां पर
प्रिंटिंग में थोड़ा आगे चला गया और कुछ नहीं। देखो ये है इक्वेशन, x इक्वल्स टू a cos, देखो a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, पहले वाला इक्वेशन, एंड दूसरे वाला इक्वेशन है y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस अल्फा। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस समझ लो। और आपको क्या पूछा है, द रिजल्टिंग मोशन इज, रिमेंबर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखो, यहां डेल्टा यहां अल्फा है, ओमेगा टी सेम है, लेकिन आपको कहा डेल्टा की वैल्यू यहां थोड़ा सा मैं यहां पर लिख ही देता, यहां पर प्रिंटिंग में आया नहीं, वो एक्चुअली ऐसा है, डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा प्लस ओमेगा टी, डेल्टा इक्वल्स टू नहीं, अल्फा प्लस कुछ तो भी होगा, इरेज करना पड़ेगा, अल्फा प्लस क्या होगा आप देखते हैं, अल्फा प्लस पाई बाय 2 है वहां पर शायद, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बहुत सारे मतलब इतनी बार हुए, अब मैं आपको बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन भी क्या एरर हुई है, टाइपिंग करते हुए वक्त हुए होंगे, डोंट वरी। तो लिख देते हैं ना यहां पर x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, एंड डेल्टा क्या है माय स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस पाई बाय 2, अल्फा प्लस पाई बाय 2। तो देखते हैं इस इक्वेशन को, x इक्वल्स टू, अब देखो ओमेगा टी प्लस अल्फा को एक एंगल समझो, थीटा प्लस पाई बाय 2, मीन्स पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 90 प्लस थीटा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, इधर 90 प्लस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90, देखो कॉस 90 प्लस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा है माय डियर स्टूडेंट्स, 90 है तो इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, माइनस, सो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा एंड इनटू ए, तो ये ए पहले लिख देता, उसके पहले माइनस साइन। तो एक इक्वेशन हो गया हमारा y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, दूसरा इक्वेशन हो गया x इक्वल्स टू माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। आपको पूछा जा रहा है कि ये दोनों, ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अ सर्कल द रिजल्टिंग मोशन इज अ सर्कल, मतलब सर्कुलर, एंड द एक्चुअल मोशन इज क्लॉकवाइज, इलिप्स एंड द एक्चुअल मोशन इज काउंटर क्लॉकवाइज, एंड इलिप्स एक्चुअल मोशन, मतलब एक तो सर्कल या इलिप्स चेक करना है, एंड दूसरा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सुन लो अच्छी तरह से, सुन लो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से माय डियर स्टूडेंट, इन इक्वेशन को देखो, एम्पलीट्यूड सेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब ये अच्छी तरह से याद रखो, मैं जो बता रहा हूं उस पर शॉर्ट ट्रिक्स की तरह यूज होगा। अगर फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्री है तो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो सर्कल, फेज डिफरेंस 90, एम्पलीट्यूड सेम, सर्कल, फेज डिफरेंस 90 एंड एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट तो बनेगा इलिप्स, शॉर्टकट की तरह काम करेगा। फेज डिफरेंस साइन कॉस 90 डिग्री, एम्पलीट्यूड सेम, सर्कल, सर्कल मिल गया भाई, इलिप्स वाले के काम से सर्कल। अब खास बात है, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अब माइनस साइन आई तो हम कहेंगे, अब यहां पर हम देखेंगे तो समझ में आता है, कॉस, जैसे इसको देखते हैं, कॉस 0 डिग्री एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, कॉस 90 फिर हम कहेंगे एक्सट्रीम से मीन जाएगा, लेकिन प्लस ये
अब दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं ना, प्लस और माइनस, या इसको सुनो माइनस, मतलब हम कहेंगे 0 मीन पोजीशन, फिर साइन 90 -1 माइनस लेफ्ट एक्सट्रीम, मतलब कैसे मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। तो सर्कल एंड काउंटर क्लॉकवाइज, सर्कल एंड काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये भी वे याद रखना है। फेज डिफरेंस पाए रहा, एक और याद हो, फेज डिफरेंस पाए रहा तो पाथ होता है स्ट्रेट लाइन, फेज डिफरेंस अगर पाए रहा तो पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। करेंगे क्या क्वेश्चन? आप तो शायद मेरे साथ ही कर रहे क्वेश्चन, खुद करेंगे? बहुत ही सिंपल है। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम and has amplitude 0.01 meter, frequency 60 hertz, the maximum acceleration. बोला कोणता यूज करायचा फॉर्म्युला? बोला बोला फॉर्म्युला, कौन सा फॉर्म्युला? एक्सेलरेशन का? अरे बोलो भाई, इतना आसान फॉर्म्युला, -ω²x। आप कैसे बोलेंगे? बोलेंगे तो मुझे कैसे सुनाई देंगे? चलो आप लिखते जाओ, मन में बोलते जाओ, -ω²x। क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब x क्या होगा? x होगा एम्पलीट्यूड, x होगा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है तो एम्पलीट्यूड माइनस ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2πf, उसका होगा स्क्वायर, ये होगा इनटू एम्पलीट्यूड। तो माइनस, अब सभी ऑप्शन में मैग्नीट्यूड से माइनस की कोई जरूरत नहीं, चलो इन मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो भी चलेगा, वैसे रखता हूं 2πf, f क्या है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60, उसका स्क्वायर कितना है? एम्पलीट्यूड 0.01। अब थोड़ा सा करूं मैं अप्रोक्सीमेट, चलो कमेंट्स में फास्ट में लिखो, मैं आंसर बताऊंगा लेकिन आप फास्ट बताओ कितना होगा, क्या होगा इनमें से। ऑप्शन देखो, पाई स्क्वायर के टर्म्स में पाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। 60 × 2, ये देखो 0.001 पाई का स्क्वायर, यहां लिख देता हूं लास्ट में पाई स्क्वायर। 6 × 2 12, 6 × 2 12, 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर 100, मतलब 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एंड 10⁻² गया घर पे, आया 144 पाई स्क्वायर। है ना कमाल की क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, कमाल के क्वेश्चन, कितने इजी है। ये तो न करने वाले का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे, स्टडी न करने वाले का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। आपका तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा शायद नीट के एग्जाम तक। तो चलो करते हैं नेक्स्ट। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ सेम फ्रीक्वेंसी एक्ट ऑन अ पार्टिकल at a right angles along x and y axis if the two amplitudes are equal। आया हमारा क्वेश्चन, आया हमारा क्वेश्चन। two amplitudes are equal and phase difference कितना है? π/2, the resultant motion will be। आया कि नहीं ट्रिक्स काम? तो ऐसी तो स्टडी करना है। मैंने कहा फेज डिफरेंस π/2, इक्वल एम्पलीट्यूड सर्कल, अनइक्वल एम्पलीट्यूड इलिप्स, फेज डिफरेंस पाई, पाथ स्ट्रेट लाइन। तीन पॉसिबिलिटी है, तीनों भी क्वेश्चंस पूछे नीट में, एक बार सर्कल वाला, एक बार इलिप्स वाला, एक बार स्ट्रेट लाइन वाला। तो याद रखो स्टडी करते वक्त सब पॉसिबिलिटी चेक करना है। तो मैंने आपको कहा फेज डिफरेंस π/2, एम्पलीट्यूड इक्वल है तो क्या होगा? सर्कल, एक ही है ऑप्शन, तो बाकी गए कैंसिल हो गए। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। ओए फिर आ गया यही, इसी पॉइंट पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस सच दैट, दो इक्वेशन है, x2 sin ओमेगा टी, y2 sin ओमेगा टी प्लस π/4।
अब ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 होगा, पाई बाय 4 पाथ डिफरेंस होगा, तो क्या आएगा फिर उस वक्त आपके लिए यहां पर ये जो ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला। फेज डिफरेंस अगर पाई बाय 4 होता है तब क्या होता है पाथ, इसके लिए आपको दूसरा क्वेश्चन होमवर्क, पहला साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला इक्वेशन, दूसरा क्वेश्चन अब आपको फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इक्वेशंस को जैसे साइड में रखा वैसे फेज डिफरेंस, ये जो पॉसिबिलिटी, इसको चेक करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये भी बात याद रखना है, बहुत ही आप अगर थोड़ा सा आप भी मेहनत करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलो ये भी वही है, देखते। द कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ इक्वल पीरियड्स एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड विथ अ फेज डिफरेंस, माय डियर स्टूडेंट्स, फिर वही फेज डिफरेंस पाई, तो क्या होगा? देखो सोचेंगे भी नहीं, तुरंत बता सकते आप, तो होगा पाथ स्ट्रेट लाइन। सिंपल प्रूफ भी ना। देखो अगर मैंने कहा एक्स ए साइन ओमेगा टी है, अगर फेज डिफरेंस मैं कहता हूं वाई ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, माय डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखो, इक्वल टाइम पीरियड से हो सकता है एम्पलीट्यूड सेम या डिफरेंट, लेकिन दिया नहीं मतलब डिफरेंट है, इसका बी ले लेते हैं। तो y इक्वल्स टू देखो b साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा माय डियर स्टूडेंट, ये 180 प्लस थीटा मतलब इधर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, साइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन होगा नेगेटिव, तो y इक्वल्स टू माइनस बी साइन ओमेगा टी। यहां से देखो साइन ओमेगा टी क्या होगा, x बाय ए, साइन ओमेगा टी क्या होगा, x बाय ए, एंड दिस इज एन इक्वेशन ऑफ, किसका इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू mx प्लस c नहीं है, y इक्वल्स टू mx, m स्लोप कितना है माइनस बी अपॉन ए, किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, एंड अगर आप ये करेंगे तो मैं बताता हूं पॉसिबिलिटी भी है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो करते एक और सिंपल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं मैं करेक्शन, अल्फा, and maximum velocity my dear students beta, the time period of vibrations will be, कितना आसान बताएगा कोई मुझे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता कितना है, यस वो होता है इन मैग्नीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर। क्या होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, वो होती है माय डियर स्टूडेंट्स ए ओमेगा। तो क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, सोचेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। यहां पर देखो, यहां पर समझ लो, आपको कहीं भी अलग अलग तरीका, लेकिन अगर मैं इसको v मैक्स से डिवाइड करता हूं तो बचेगा सिर्फ ओमेगा, एंड ओमेगा बचा तो आपको मिलेगा 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड, तो a मैक्स अपॉन v मैक्स इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी को इधर ले लेता हूं, या तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं सीधा सीधा, a मैक्स कितना है, a मैक्स है अल्फा, v मैक्स क्या है बीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो t माय डियर स्टूडेंट्स 2 पाई, केयरफुली करना है लेकिन कैलकुलेशन, 2 पाई, टी इधर गया 2 पाई, ये बीटा इधर, अल्फा नीचे, बीटा ऊपर अल्फा नीचे, बीटा ऊपर अल्फा नीचे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती, रेसिप्रोकल करो, मतलब आपको हर वर्ड पर अच्छी तरह से ध्यान देना है। अगर ये क्वेश्चंस आप देखेंगे, ऑसिलेशन जैसे डिफिकल्ट टॉपिक पर पूछे गए ये क्वेश्चंस है, एंड कितने इजी है,
सचमुच में मैं बताता हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देने वाले क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। एक और एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM about x equals to 0 with an amplitude a any time at any time and time period दिया है कैपिटल T, the speed of pendulum at x equals to a/2 will be। 2009 में आ गई क्या शॉर्ट ट्रिक याद आपको? आगे के पहले लेक्चर की शॉर्ट ट्रिक आपको याद आ गई? सिर्फ एक बार नहीं, मैंने कहा जो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं वो भी बहुत यूजफुल है। डिस्प्लेसमेंट अगर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी √3/2 टाइम्स मैक्सिमम वेलोसिटी। यही इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था पहली बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम 2009 में जब पूछा गया तो देखो टाइम पीरियड के टर्म्स में पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा है, ए ओमेगा है, लेकिन हमें चाहिए टाइम पीरियड, तो कितना होगा? आसान, ओमेगा। ओ माय गॉड, ओमेगा क्या लिखेंगे? 2π/T in terms of time period and into this a। तो देखो 2 कैंसिल, √3π/a √3π/a/T, √3 2 कैंसिल, π/a/T। कितना इजी क्वेश्चन। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आज भी 10-15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस लिए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन टॉपिक के ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, आगे के भी आर्टिकल्स है लेकिन उसमें भी इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। तो आप फिजिक्स की स्टडी करते रहो, फिजिक्स के नीट P/Q सॉल्व करते रहो मेरे साथ, मतलब सोनोने सर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी P/Q के साथ। सो आप यही सबको, आपके फ्रेंड्स को और जो फिजिक्स की स्टडी करना चाहते हैं, जो अब नीट एस्पायरेंट्स हैं, उनको अपना चैनल सजेस्ट जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।